आप जिस प्लॉट की तरफ लेके गए हैं ना, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट दैट। मुझे नहीं मज़ा आया कि हालांकि इसके पहले इसके जो हुक्स होते थे बड़े इंटरेस्टिंग होते थे हमराही के, आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब जो एकदम रानिया का ट्रैक जो शुरू हुआ, गेस्ट हाउस, आई डिडंट लाइक दैट डाइवर्जन। कहानी जहाँ जा रही है और जहाँ से हो के आ रही है, मुझे लग नहीं रहा था मैं वही ड्रामा देख रही हूँ। और मुझे नहीं लगता इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी स्टोरी की कहीं और जाने की, जैसे कि आई वाज थिंकिंग और क्या हो सकता था। जस्ट अ सजेशन, इसकी याददाश्त फॉर एग्जांपल ना रहती। हाँ, ये जो है सहान साहब, बहन आई, इन्वेस्टिगेट किया, इसको लगे सहान नहीं मारा है, लेकिन सहान इसको मिले ना, एंड समहाउ दे मीट इन टर्की, या इसकी एक झलक देखे उसके पीछे जाता है टर्की। इसको नहीं पता होता कि ये वही शख्स है जो मेरी बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, जिसने उसको मारा, एंड दे फॉल इन लव एंड शी लेटर फाइंड्स आउट मे बी जस्ट बट शी इज आइडेंटिकल ट्विन, ही वुड हैव टोल्ड हर। अगर याददाश्त चली जाती, अगर याददाश्त भी ना होती और वो उसको दिल पुल कर रहा होता और वो उधर जाता, मैं वैसे कह रही हूँ कि एक बड़ा फिल्मी सा हो जाता, जैसे मार्जिन ले लेते ना, और एंटरटेनिंग नहीं है और इंटरेस्टिंग उस तरह से नहीं लग रहा। और फिर आगे जो उसके अजीब सा एक मतलब कंट्रोवर्शियल बात भी हो गई इस ट्रैक को लेके, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। समहाउ हमराही को मैं ऐसे प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख रही थी जहाँ से कहानी शुरू हुई, सैडली। बट फिर भी लोग इन्जॉय जो कर रहे हैं, बट जो व्यूज़ हमने शुरू में देखे हैं ना, वो नहीं है। शदाई के मुकाबले में हाफ व्यूज आ रहे हैं। हाँ। शदाई के टाइम पे, शदाई के आने से पहले ये बहुत आगे 9-9, 10-10, 12-12 मिलियन ले रहा था। अब 2 दिन में इसके 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं, और मतलब 10 तो नहीं सच क्रॉस कर रहे हैं। नहीं तो आई थिंक लोगों को मेरी तरह मसला होगा थोड़ा सा कहानी का कि ये कहाँ जा रही है। सो प्रोजेक्ट कहीं किसी ड्रामे में कहीं भी बात होती है, सीधा सीधा क्राइम, और रेपिस्ट आपका हस्बैंड नहीं हो सकता, रेपिस्ट आपका मुजरिम ही रहेगा। हाँ। अब जो इसमें बताया गया कि जी आप निकाह कर लें, शादी कर लें, कल को बच्चे होंगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी आप डैडी से कैसे मिली, अम्मी ये बताएंगी, अब्बा का तारुफ देंगी। सोचिए कि कितनी अजीब बात, गंदी लग रही है ना। तो यही सिचुएशन और यही ऑप्शंस ही पेश हुई हैं आज 2026 के ड्रामे में, जो इतना मेगा बजट और बड़े चैनल का ड्रामा है। यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, और आई थिंक ये वो टाइम आ गया कि इसमें सोशल मीडिया और ये एआई और चीज़ों के थ्रू लोग बहुत कनेक्ट हैं, एक सेकंड में पता कर लेते हैं कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। और स्पेशली आपका कमबैक है, हम आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त आप इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज, जिसमें हमने भी बात की, ख़वातीन के मामलात हों, बच्चों के मामलात हों, माइनॉरिटीज़ के मामलात हों, रिलीजन के मामलात हों, और बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के मामलात हों, उनके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लिया करें राइटर के होते हुए भी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ ड्रामा, ठीक है ना। या गलतियाँ हो सकती हैं। आप ये सोचें, क्या कोई लाइन कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट मी? क्या लोग हर्ट होंगे इससे? क्या मेरा इमेज, हमारे जो स्टार्स हैं वो मतलब उनको लोग इतना आइडियलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एज एन एक्टर। यू मस्ट मेक श्योर कि आप कोई बात सही कर रहे हैं, गलत मैसेज तो नहीं जा रहा। हीरो ऑप्शन दे रहा है विलन को कि भाई जुमला सुने, जो गुनाह तुमने किया है इसका कफारा अदा करना होगा, रानिया से निकाह करना हो। चलो कफारा हो गया। जुमला देखिए, अब जो बाकी गांव वगैरह में लोग बैठ के देख रहे होंगे, कहेंगे अच्छा ये कफारा होता है। हाँ। अच्छा रेप है तो शादी करवा दें तो ऑल इज वेल। मुझे फलाने गांव की लड़की पसंद है, मैं जाऊंगा उसका रेप कर दूंगा, फिर उनके पास कोई चॉइस तो है नहीं, कफारे में से का केस भूल गए जी। नहीं हाँ। बिल्कुल, आप with eyewitnesses, हाँ। they still didn't get punished. She had eyewitnesses. They watched her. कितने केसेस हुए हैं हमारे, हर दूसरे दिन केसेस होते हैं। मैं व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो, यू हैव नो आइडिया कि मैंने कितने केसेस कवर किए हैं, और मुझे हैरत होती है कि शी इज अ वुमन। नहीं, जंजीबील से हैरानी हो रही है, ये लाइन कैसे लिखी है उनको। जंजीबील को मैं कल थोड़ा, वैसे भी बड़ी वोकल है वीडियोस में, खुल के बोलती हैं। जंजीबील आप जरा थोड़ा सा, हाँ, इसके ऊपर जरूर अपनी राय दीजिएगा। आप दोनों डायरेक्टर राइटर जो है ना, आप जरूर इस पर राय दें, हम सुनना चाहते हैं आपका। अगर आप, उन्होंने पामाल के टाइम पे काफी बताया था ना कहानी के बारे में, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बोलती। और ये किस सोसाइटी के किस इलाके में और रिलीजन के किस पॉइंट में या माशरती रवैयों में ये कुफारा की दर है, एक क्राइम को कुफारा कैसे बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि दिस इज सो वायरल और लोग अच्छे खासे तपे में इस जुमले की, क्योंकि गलत बात है, तपने वाली बात है। बहुत डिस्कस हुए हैं ये एपिसोड में, ये वाला कंटेंट लोगों को नहीं अच्छा लगता। सुनादी राइटर डायरेक्टर एट द सेम टाइम द वे शी वाज हैंडल्ड। ये क्राइम रिपोर्टर है जो टर्की से आई है मैडम, ठीक है ना, आई है, इन्होंने देखा है कि एक विक्टिम, एक लड़की सड़क पे कोई फेंक के चला, सड़क पे इस लड़की को फेंक के गए हैं,
शी हैज़ बीन रेप्ड और उसको उसने कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी, असिस्टेंस नहीं दी। इसको चलो तुम थाने छोड़ो, तुम इसको हॉस्पिटल तो लेके जाती, ये खुद एक क्राइम है। इसमें तो इल्हाम को पकड़ो। जी हाँ, इल्हाम तुम बड़ी एंड रिपोर्टर इल्हाम हो। वाज वेरी कंसर्न कि तुम एक किसी का कानून तुमने हाथ में ले किसी का मर्डर कर आए हो, तुम किसी वो से 4 दफा ये उसको बात नहीं बोल देख रही, सिहान को पकड़ो कि तुम इंसाफ तो बाद में दिलाना, जो भी तुम पहले, अगर व्हाट इफ शी हैड डाइड हाँ एंड सो मेनी विक्टिम्स डाई, हाँ यहाँ No, ये she इनको could लेके be pregnant. एनीथिंग। What if she's और pregnant? उसका ये कि वो रेप किट जो है जहाँ जिस हॉस्पिटल में हो, जाके इसको जाके पहले इसका मेडिकल कराओ, एविडेंस लूज ना हो जाए। नहीं जी, आपने इसको अंदर ले जाके फिर जंगल में भगाना शुरू कर दिया। नहीं, भागो अभी, इस वक्त भागो, जान को खतरा है। और वो मुझे तो इतनी अजीब लाइन very लगी bad यहाँ क्योंकि भी मेरे से message। ये गलती होगी है, मेरी वजह से तुम लोग की जान को खतरा है, तो भाई तुम अकेले चले जाओ ना। हाँ, तुमने मारा है, तुम भागो, तुम उनको साथ ले। आई डोंट नो, मेरे तो ऊपर से गुजर रहा था ड्रामा। बहुत शुक्रिया। नादिया नब्बस, Honestly, it's very hard to really talk about this drama। उसके बाद कुछ रह नहीं गया। बट लेकिन मुझे लगता है कि जो 90s में एक और चीज़ जो हम देखते थे, ये एक और भी इसमें एक एंगल है। अब जो पहले हमने देखा है हाँ। कि बहन बीवी की बहन हाँ से इन्वॉल्वमेंट और आगे शादी या जो भी लव एंगल, अब मैं देखना चाहती हूँ 2026 में ये भी क्या लोग कैसे हजम करेंगे, क्योंकि वो उसकी बीवी की बहन है, जो भी ये दिल है, ये वो। आई वांट टू सी कि लोग इसको कितना हजम कर पाएंगे जब ये इल्हाम के साथ इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट अभी सॉफ्ट कॉर्नर तो उसका आ गया है और बातें भी बहुत शेयर हो रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस सीक्वेंस ने इतना डिस्टर्ब किया कि उसका ना एक बैड टेस्ट और एक बैड चलता रहा वहाँ से तबीयत। मैं तो इमोशनल हूँ, सॉरी, बट इसी तरह जब ड्रामे ने जिस तरह मुझ पे अफेक्ट किया, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा, आपको लगा, जिस तरह वो आपकी चॉइस है। आई विल गिव देम बोथ अ 4 Okay, जी ऑडियंस सिर्फ चलती टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,835 और हमराही जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 3,616% मतलब 1.6 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट है एपिसोड पे था, तो हम उसको एलिफ कह वैसे रहे हैं। 30 कैरेक्टर्स को नहीं समझ आई। हाँ एडी भी नहीं नोटिस कर रहा कि एक बार रिकॉर्ड करके प्रोनाउंसिएशन सुना दे। अयूब खोसा साहब कह रहे हैं एल्फ, एल्फ और इतने मजे से एल्फ जो थी बच्ची मुझे नहीं पसंद आई। उसने मेरी मर्जी के बगैर कैसे शादी कर ली है वो सारा। बहन भी कुछ वो अलग कह रही है, बहन ही नहीं सही प्रोनाउंस कर रही है। सहान का अलग अलिफ, फिर उसके बाद अपने शहजाद क्यों मारा मैंने तुम्हें, तो वो उनको भी प्यार हो गया अब अलिफ से। अलिफ मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। तो इतनी वेरिएशन, इतना नाम, ये एक पेज पे सबको होना चाहिए था कि ये पुकारना कैसे है। आप हमारी एलिफ ईद में आप क्या आप कहलाता बे नाम रख देते, बे सबको याद रहता। अलिफ ना रखते भैया। क्योंकि या तो देखिए नाम रखे तो सबको कहे कि एक पेज पे एक प्रोनाउंसिएशन। तो एलिफ कभी लेकिन खोसा साहब ने बेस्ट कह दिया एल्फ, खत्म। मैं कहा ये तो एल्फ। प्रोड्यूसर साहब एल्फ के साथ में एल्फ की तस्वीर जरूर लगाइएगा। अनयूजुअल नाम यार है मैं ना। कहती हूँ जो भी नाम हो, आप एक बार जब आपने एक एक्टर का नाम लिखा है तो तय कर ले इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, और सब उसको वही पुकारेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आगे ये वाला मसला जो है ना, ये देखो, अगर तो इनको एक दूसरे को पहचानते ना होते तो इनका रोमांटिक समझ आ जाता, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये तो मेरी बहन का हस्बैंड था। इसको ये ना पता हो कि ये तो उसकी बहन है, तो फिर तो मोहब्बत हम हजम कर लें। लेकिन जानबूझ के लिए एक दिन के लिए तो मेलेफ बन जाओ। नहीं, ये इसका अभी मतलब कुछ और था। क्या मतलब है? वो उसके वो भी चीज़ खोज ही- लगाना चाह रहा है ना कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको भी अभी तक इल्म नहीं है। क्या जो नहीं, वो दानी- कह रहा है उसकी सालगिरह है आज। पहले तो इसका दिल टूटा, फिर सालगिरह इसकी भी तो है। दे ट्विंस ना। कहते हैं एलिफ की सालगिरह है तो एक दिन के लिए तुम एलिफ बन सकती हो। क्यों बने भाई? वेरी स्ट्रेंज। अब जीजा जी यही आप- तो मेरा very- सवाल